नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अगेन, अगेन, अगेन वेलकम बैक मेरे धूमकेतुओं टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एम आर्ट्स। और मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री की मैडम। लाई हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो अभी बाद में पता चलेगा। उससे पहले तो हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, इसकी हमने कुछ बड़ी निशानियां जिन्हें हम बोल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब लोग कॉपी पेन लेके आ जाएं, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में मिलकर धूम मचाने वाले हैं। क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फिर अगेन अपनी शुभ लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो हेडिंग लग जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टाइप हो जाएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज कंबाइन हो रही होगी, यानी कि कोई चीज जुड़ रही होगी। अब एक चीज दूसरी चीज के साथ ही तो जुड़ेगी, अकेले थोड़ी ना जुड़ लेगी। तो इसीलिए एक से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर एक से ज्यादा कंपाउंड्स हमें मिलने वाले हैं, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 3-4 एलिमेंट्स, 3-4 कंपाउंड्स को लाके मिलाएंगे और उससे कोई नई चीज बनाएंगे। अब कैसे? लाइक सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा H2 प्लस, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स टू H2O, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नया प्रोडक्ट H2O बनकर आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? H2O। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, C प्लस O2 CO2, ये रहा। ये भी, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, क्या बनाने के लिए? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, राइट। अब ये क्या पुराने एग्जांपल दे रही हूँ मैं, थोड़े सही वाले दो। हाँ तो ठीक है, चलो थोड़े सही देते हैं। हमने लिया यहाँ पर CaO, जिसे हम बोलते थे क्या क्या बोलते थे? क्विक लाइम। या ये मैंने पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया है? लेक्चर नंबर 2 में। तो इसीलिए बोला जा रहा है, जाकर देख लीजिए। क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको मैंने जोड़ा वाटर में, यानी कि क्विक लाइम क्या होता है? हमारा चूना, उसमें क्या मिला दिया हमने? पानी मिला दिया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइन होकर ये बना लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये हमारा बना लेंगे लाइम वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स हमारे जुड़ेंगे, तो उस रिएक्शन को कंपाउंड्स जुड़कर क्या बनाना चाहिए? उन्हें एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a new substance या फिर न्यू प्रोडक्ट, राइट। जब व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, या फिर हो सकता है कंपाउंड्स, या फिर आप लिख सकते हो रिएक्टेंट्स। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब एक ही है, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो सुबह तुम्हारी मम्मी उठी, उन्होंने सोचा क्या बनाऊं आज मैं, उन्होंने फ्रिज खोला तो थोड़े से आलू डले थे, कोई बैगन वगैरह डले थे, है ना, और गोभी गाजर मटर ये सब डला हुआ था।
थोड़ा 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 थोड़ा, अगर अकेला बनाती तो सफिशिएंट नहीं होता, तो उन्होंने क्या दिमाग चलाया, उन्होंने दिमाग चलाया इन सबको क्यों ना साथ बना दिया जाए। तो उन्होंने उन सारी सब्जियों को लिया और उनको क्या बना दिया, संग में बना दिया, और हमें मिक्स सब्जी के नाम से खुद ही उन्होंने उस सब्जी का नोमेनक्लेचर किया, यानी कि उस सब्जी का नामकरण करके मिक्स सब्जी के नाम से हमें परोस दिया, और हमने वो क्या कर लिया, खा लिया। क्या कर लिया, खा लिया। तो मम्मी ने यहाँ पर क्या अकल चलाई, क्योंकि मम्मी तो भाई मम्मी है, वो तो कोई चीज़ वेस्ट होने देंगी नहीं। तो उन्होंने क्या अकल चलाई कि जितनी भी फ्रिज में थोड़ा 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 सामान था, उन सबको लिया, उन सबको कंबाइन कर दिया और हमारे सामने एक नई चीज़ दे दी, यानी कि मिक्स सब्जी नाम की परोस दी। सेम चीज़ हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी एक मम्मी की टाइप की हो गई, इसे मम्मी रिएक्शन बोल सकते हैं हम। क्यों, इसने नए नए रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके हमारी क्या बना दी, क्या बना दी, न्यू सब्सटेंस बना दी, मिक्स सब्जी बना दी। तो हम इसे क्या नाम दे दें, इस रिएक्शन को मम्मी रिएक्शन नाम दे दें। चलो दे दिया, ठीक है। तो इस मम्मी रिएक्शन को खत्म करते हुए नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं, जिसका नाम क्या बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट मैं डाल देती हूँ यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन था, कंबाइन हो रही है कोई चीज, ऐसे ही यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि डिकम्पोज यानी होता है ब्रेक डाउन। क्या होगा, ब्रेक डाउन। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक करना, तोड़ना किसी चीज को। अब तोड़ेंगे कैसे, हम लाएंगे एक रिएक्टेंट्स को हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग। जैसे मैंने अभी अभी लाइक सपोज हमारा एग्जाम्पल है CaCO3, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कॉमन नेम लाइमस्टोन लिखते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो सबको पता ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करके हमारा निकल आएगा CaO+CO2, यानी कि बन गया क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने किया क्या, CaCO3 को लाए और उसे ब्रेक डाउन कर दिया। तोड़ेंगे कैसे, अब तोड़ेंगे, हथौड़े से तोड़ेंगे नहीं, कोई चीज तो है नहीं है, इसे हमने तोड़ा हीट से, हीट कर दिया। और हीट करने से जितनी भी चीजें छुपी हुई थी उसके अंदर, वो सब बाहर निकल आई उछलती हुई। जैसे कैल्शियम क्विकलाइम छुपा था इसके अंदर और CO2 छुपे थे ये। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही होता है कि जब हम एक एलिमेंट, एक रिएक्टेंट्स को तोड़ देते हैं 2-3 प्रोडक्ट में, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुमने तो वो सब्जी खा ली जो मम्मी ने दी थी, वो मिक्स सब्जी तुमने खा ली, हाँ खा ली। अब तुम पूछोगे मम्मी बता तो इसमें और क्या क्या मिक्स था क्या, तो मम्मी ने बोल दिया इसमें गोभी थी, आलू था, मटर था और गाजर थी और बैगन भी थे। तो तुम बोलोगे बैगन भी थे, हमने बैगन खा लिए ऐसे। तो लाइक अब तुमने पूछा मम्मी से, मम्मी इस सब्जी में क्या क्या था, तो मम्मी ने ब्रेक डाउन किया कि इसमें आलू भी था, प्लस इसमें गोभी था, प्लस मटर था, प्लस टमाटर था, प्लस कैरेट थी। तो ये सब तो उन्होंने जब मिक्स सब्जी को ब्रेक डाउन किया तो तुम्हें पता क्लियर हो गया कि हाँ इसमें ये चीज़ छुपी हुई थी जो कि मिक्स होके हमें नहीं दिख रही थी। कि CaCO3 को जब ब्रेक डाउन किया यानी कि हीट किया तो हमारा क्या निकल आया, CaO और CO2 निकल आया। समझ में आया? तो अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक और डिकम्पोज, दोनों का मतलब सेम होता है, टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, राइट। जब हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है 2 या 2 से उससे ज्यादा अधिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो यहाँ हो रही है, लेकिन तोड़ेंगे हम कैसे, हमें 3 तरीके पढ़ने जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजों को तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हीट से तोड़ा है इसे, राइट। हम इसे सनलाइट से भी, हम कई सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सनलाइट से भी तोड़ेंगे, कई सारे रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सनलाइट से ब्रेक डाउन करेंगे, कई सारे रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी से भी करेंगे, और कई सारे होते हैं जिसे हम हीट से भी करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ये इसके टाइप हो जाएंगे, थर्मल
थर्मल डिकम्पोजिशन, अब ये हमें लिखना है, राइट। अब थर्मल डिकम्पोजिशन है तो थर्मल के नाम से, थर्म माने क्या होता है, हीट। यह तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि किसी चीज को हम थर्म यानी कि हीट से हम डिकम्पोज करने वाले हैं, राइट। तो डिकम्पोज एग्जाम्पल के लिए ये हो जाएगा, इसे भी आप डाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे फेमस एग्जाम्पल FeSO4, जो कि हमने पढ़ चुका है कई बार। FeSO4 को हमने हीट किया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। FeSO4 क्या होता है हमारा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एंड SO3 क्या होता है हमारा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्लियर कि जब हम किसी चीज को हीट से तोड़ेंगे, हीट उसे गर्म करके तोड़ेंगे, गर्म कर करके मारना है, गर्म कर करके तोड़ना है उसे, ठीक है। तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेक्स्ट टाइप हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से कैसे तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हमें इलेक्ट्रोड वगैरह पूरा सेटअप लगा के हमें क्या करना पड़ता है, उसे रिएक्शन करवानी पड़ती है, जब हमारा ये टूट जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी से कौन टूटेगा, हमारा वाटर, वाटर भी टूट सकता है, राइट। अभी हम वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे थे, अब हम H2 और O2 बनाने के लिए वाटर को तोड़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, H2 प्लस O2। तो क्या सिर्फ एक ही रिएक्शन है, नहीं, NaCl है हमारा, NaCl को भी हम किससे तोड़ेंगे, इससे तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे हमारा बन जाएगा Na प्लस Cl2। तो यहाँ हमने तोड़ा चीजों को किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हम, फोटो माने क्या होता है, लाइट, फोटो माने वाला फोटो नहीं जो तुम खींचते हो सेल्फी वेल्फी, नो, फोटो माने होता है हमारा लाइट, फोटोन से एक तरीके से, तो फोटो हमारा लाइट हो गया। अब लाइट से हमें तोड़नी है चीजें, इसके लिए सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं बुक में, तो वो दोनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें लर्न कर लेना अच्छे से, राइट। AgCl यानी कि हमारा आएगा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हमने फोटो लाइट डाली, सनलाइट डाली, क्या डाली, सन लाइट, तो हमारा क्या बन गया, Ag प्लस Cl2, यानी कि हमारा सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गया। नेक्स्ट हम डाल सकते हैं AgBr, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये हमला हो जाएगा AgBr2, सिल्वर ब्रोमाइड। आपको क्लियर है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिल्वर AgCl, यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है बुक में जिसमें एक फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि लाइट के थ्रू चीजों को तोड़ा जा रहा है, तो AgCl, Ag प्लस Cl2, AgBr, Ag प्लस Br2, यानी कि ये हमारा यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इसीलिए सब लिख ले इसे, ये हमारा किस में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये हमारा यूज हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो इस पॉइंट को याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हमारे डिकम्पोजिशन के टाइप्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, तुम लोग किस चीज से टूटते हो, इमोशनल डिकम्पोजिशन, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो 3 क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई ना कोई चीज डिस्प्लेस होगी, अपनी जगह से हटेगी। अब अपनी जगह से कोई चीज कब हटती है, जब कोई उस चीज को हटाता है, तो इसमें कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट की प्लेस ले लेगा। जैसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमारा CuSO4 प्लस Zn,
गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये हमारा क्या है, जिंक। ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा कॉपर। देखिए यहाँ CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। तो एक चीज गौर करो बच्चों, मेरे धूमकेतु तो Cu और यहाँ पर देखो Zn और यहाँ देखो Zn और यहाँ देखो Cu। अब गौर से देखें तो Cu पहले SO4 के साथ था, राइट। अब जिंक बेचारा पहले अलग था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जिंक उसके साथ हो गया SO4 के साथ, बट कॉपर रह गया, कॉपर अकेला रह गया। जैसे जिंक यहाँ अकेला था, यहाँ पर कॉपर अकेला रह गया। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इन दोनों ने, यानी कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इन शॉर्ट हम यहाँ बोल सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसकी जगह से, राइट। अब डिस्प्लेस कौन कर सकता है, जो कोई ताकतवर इंसान हो। एक कमजोर इंसान, एक ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, यानी कि जिंक के सामने कॉपर की चल नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा थी कॉपर से। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लेके समझे, CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मैंने लिख दिया, ये हमारा हो जाएगा आयरन। ये अब बन जाएगा फेरस सल्फेट। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर ये Fe, यहाँ Fe और यहाँ ये कॉपर। पहले Fe यानी कि आयरन हमारा अकेला था, कॉपर SO4 के साथ था, बट अब क्या हो गया, अब हमारा कॉपर अकेला रह गया और Fe SO4 के साथ रह गया। इसी वजह से क्या हो गया हमारा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी कॉपर से, इस वजह से आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, राइट। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि एक ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि तुम्हारा एक भाई था, तुम थे, ये तुम्हारे, ये तुम हो, ये हो तुम, ठीक, मान लो ये तुम हो, ओके, सबसे छोटे ये तुम हो, है ना, सबसे छोटे बच्चे अपने घर के, तो सबसे छोटा बच्चा यानी सबसे दुलारा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा, तो उसको सब ले ले घूमते, यानी कि सब उससे ज्यादा प्यार करते हैं। अब क्या हुआ, एक दो साल बाद क्या हुआ, जब तक तुम्हारी वाहवाही हो रही थी, तुम्हारी जो फैमिली थी वो तुम्हारे साथ थी, ओके। अब क्या हो गया कि अचानक से नहीं, एक दो साल बाद एक न्यू बेबी आ गया घर में, जो अब तुमसे छोटा हो गया, क्योंकि अब वो छोटा है सबसे। अब न्यू बेबी आ गया घर में, राइट। अब न्यू बेबी आ गया। अब फैमिली मेंबर क्या करेंगे, अब एक्चुअली क्या हुआ, रिएक्शन क्या हो गई तुम लोगों के बीच में, रिएक्शन, ये तुम थे पहले, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ थी, बट न्यू बच्चे के आने से, यानी कि अब तुम छोटे नहीं रहे, अब कौन रहा छोटा, अब ये सबसे छोटा है। अब न्यू बच्चे के आने से क्या हो गया, इस न्यू बच्चे ने तुमको डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो अब न्यू बच्चा यहाँ होगा, बेबी यहाँ हो जाएगा किसके साथ, फैमिली के साथ, है ना, प्लस, और तुम रह जाओगे अकेले। तुम भी फैमिली के साथ होंगे, लेकिन हम यहाँ रिएक्शन में तुम रह जाओगे अकेले। यानी कि क्या हुआ कि बेबी आया, कि तुम पहले अपनी फैमिली के दुलारे थे, अब क्या हुआ, बेबी आ गया। बेबी के आने से बेबी ने क्या किया, बेबी ने तुम्हें डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, अब सबसे छोटा ये है, सारा प्यारे से मिल रहा है, तो इसका रिएक्शन, इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव ज्यादा है तुमसे, तो इसने तुमको डिस्प्लेस कर दिया इधर, और ये आ गया तुम्हारी फैमिली के साथ, और तुम रह गए अकेले। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुई है रिएक्शन। यहाँ कॉपर हमारा क्या था, सबसे छोटा बच्चा था पहले, लेकिन जिंक यानी कि सबसे एक और छोटा बेबी आने की वजह से इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4, और हमारा जो तुम थे, यानी कि ये बड़ा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तो ये क्या रह गए, अकेले रह गए। तो इससे तुम समझ सकते हो, राइट, इसे तुमने रिलेट किया होगा, तो समझ सकते हो, रिलेट किया है ना, कहीं कमेंट में जरूर बताना, ओके। तो अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन, एग्जाम में तो डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी ना, बेबी फैमिली से काम कैसे चलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, व्हेन द रिएक्शन इन विच a
हाईली की स्पेलिंग मेरी इंग्लिश हाईली, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल displace low reactive metal from its solution. The reaction in which a highly reactive metal displaces low reactive metal from its solution, यानी कि एक highly reactive metal ने, highly reactive जिसका जो प्रभाव जिसका क्या था ज्यादा, highly reactive metal, यहाँ पर highly reactive metal कौन हो गया, ये हो गया। तो इसने क्या किया, एक highly reactive metal ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, लो रिएक्टिव मेटल, यानी कि वो तुम थे, तो उसने आकर तुम्हें डिस्प्लेस कर दिया। तो इस वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, लास्ट रिएक्शन हमारी होगी। तो अब हेडिंग लगाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आ गया, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इसे भी आकर कोई डिस्प्लेस कर देगा, नो। अब एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल देखा होगा तुमने, BaCl2 प्लस Na2SO4, कहाँ देखा है ये, जल्दी से बताइए, कौन से लेक्चर में देखा है। ये हमारा बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, यानी कि बेरियम क्लोराइड, और ये हमारा हो जाएगा सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या बन गया, ये बेरियम सल्फेट, और ये आपको पता है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो BaSO4 प्लस Na2SO4, BaCl2 सॉरी, Na2SO4 गिव्स टू BaSO4 और NaCl। यहाँ पर आयंस, ये देखो ये किससे बना रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जो हमारे आयनिक कॉम्पाउंड्स होते हैं वो हमारे एक पॉजिटिव यानी कि एक कैटायन और एक एनायन से मिलके बने रहते हैं, मिलके। अब ये यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ। अब देखो ध्यान से देखो, पहले बेरियम किसके साथ था, Cl के साथ, लेकिन अब बेरियम किसके साथ है, सल्फेट के साथ। पहले सोडियम किसके साथ था, सल्फेट के साथ, लेकिन अब सोडियम किसके पास है, Cl के पास। यानी कि इन दोनों ने कर लिया एक्सचेंज, Na चला गया Na चला गया Ba की जगह, Ba चला गया Na की जगह। तो यानी कि इन्होंने डबल डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है लेकिन डबल, पहले डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों ने ही अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही अपने अपने कंपाउंड्स के साथ साथ थे। यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या था, यहाँ पर ये सिंगल था, ये अपने अपने सॉल्यूशन में था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही अपने अपने पार्टनर के साथ हैं, फिर भी अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास आए हैं, यानी कि उन्होंने अपने पार्टनर्स क्या किए, एक्सचेंज कर लिए। यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, दोनों ही अपनी मर्जी से एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला रह गया, कोई अकेला रहा, नहीं रहा, कोई अकेला नहीं रहा, सबके पास, दोनों के पास पार्टनर है, बट उन्होंने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच आयंस, राइट, आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस, दो कंपाउंड के आयंस क्या करते हैं, अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसने उसके ले ली और उसने उसके ले ली। तो ये होता है एक्सचेंज। चेंज माने होता है कि नई चीज को इन्वॉल्व करना, एक्सचेंज माने होता है कि जो पहली है बस एक्सचेंज कर लो, बस इंटरचेंज कर लो, उसे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर प्लेसेस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। एंडो और एक्सोथर्मिक, और इसके लिए हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, न्यू लेक्चर तैयारी करेंगे, और एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना, उसके लिए भी एक नया एक बढ़िया सा लेक्चर आएगा जिसमें हम आपको समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, राइट, ये सब कुछ उसमें समझाया जाएगा। तो सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया आज उसे जाके रिवाइज करना। इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, इस अच्छे टॉपिक के साथ, सारी रिएक्शंस के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।